हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, नमस्ते और प्रणाम। कैसे हो आप लोग? हम तो बढ़िया हैं दोस्तों, आप भी बढ़िया होंगे। और हो गई आज नई सुबह और नए सवेरे के साथ हमारे गार्डन से मेरे ब्लॉग की शुरुआत। और दोस्तों ये देखो, अब सूर्य देव भी प्रकट होने वाले हैं। ये देखो अभी थोड़ा थोड़ा इधर पेड़ के नीचे तो दिख भी नहीं रहे हैं और हम लोग भी उठ गए हैं। अब हमने कहा कि हम भी अपनी ब्लॉगिंग की शुरुआत कर लेते हैं गार्डन से, क्योंकि आज मैं जल्दी उठ गई हूँ। फिर 2 दिन में बहुत लेट उठी थी, तबीयत पानी ठीक नहीं थी, मेरी सिर दर्द हो रहा था। आज तो चूहा फंस गया ये, क्योंकि वो 8-10 दिन से उथल पुथल हमारे घर में उसने इतना उत्पात मचा रखा था कि क्या बताएं। फंस ही नहीं रहा था वो, और उसने सारे इधर से उधर, कभी आलू ले जा रहा, प्याज ले जा रहा है, कभी मेरे बेटे की भी एक नई शर्ट काट दी उसने, एक ही दिन पहनी थी और उसने वो कुतर कुतर कर दी। कह रहा था कि मम्मी ये देखो मेरी शर्ट किसने काटी। मैंने कहा बेटा 2 चूहे हैं हमारे घर में, क्योंकि नीचे का घर है, और सारा वो कपड़ा काट रहे हैं, कभी कुछ कर रहे हैं। और जब हम जाते हैं तो ऊपर भाग जाता है उस सिलप में, और आज वो फंस ही गया। मैंने कहा सुबह उठ के पहले इसको नाले में फेंक के आती हूँ मैं, क्योंकि चूहे से तो बहुत बदबू मारता है घर के अंदर। जब मैं उसको नाले में फेंक के आ गई। और अभी तो हमारी चाय पानी कुछ नहीं बना है, अब बनाऊंगी मैं थोड़ी देर, क्योंकि अभी हस्बैंड जी तो सोए हुए हैं, तो एक घूंट उन्होंने पीनी है चाय, बाकी चाय हम दो तो पीते नहीं हैं। और फिर अभी सब्जी उब्जी नहीं काट रखी है तो काटती हूँ और आटा गूँथती हूँ, क्योंकि बेटे ने मेरा ऑफिस जाना है इसलिए। और मैंने कहा पहले मैं अपने ब्लॉग की शुरुआत कर लेती हूँ, क्योंकि बाद में धूप हो जाती है तो, और मच्छर इतने काट रहे हैं, सुबह भी हो या दिन हो या शाम हो, इतने पेड़ पौधों के पास इतने मच्छर हो रहे हैं ना, जैसे इंजेक्शन नहीं लगता शरीर में, ऐसे ही अपना मुँह डाल रहे हैं, इतने इंजेक्शन लगा रहे हैं कि पूरे शरीर में दाने हो जा रहे हैं। तो थोड़ी देर ही मैंने कहा इधर शूटिंग कर लेती हूँ अपने, और उसके बाद जाती हूँ अंदर और अपना नाश्ता पानी बनाती हूँ, क्योंकि फिर लेट हो जाता है। तो ठीक है दोस्तों, अब मिलते हैं थोड़ी देर में। तो दोस्तों हम आ गए अपने गार्डन में। अरे हमन बाल के अपना ही पेड़ पौधे दिखन ठीक छ, क्योंकि वहीं पार्क में भी ऐसे ही है हरे भरे, और हमारे गार्डन में भी ऐसे ही है हरे भरे। तो उतनी दूर जाने की ज़रूरत ही क्या है, अपने गार्डन में घूम लेते हैं, क्योंकि यहाँ पे भी देखो कितने अच्छे पेड़ पौधे हो रहे हैं। ये देखो, और मच्छर भी उतना ही काट रहे हैं इन पेड़ पौधों के नीचे, इंजेक्शन लगा रहे हैं, बोल रहे हैं मोटे हो जाओ ज़रा। ये देखो, और ये हमारे इधर पेड़ों के लगे हैं, ये देखो ये पेड़ों की बेल, ये देखो नींबू के पेड़ में पेड़ों की बेल गई है। ये देखो पिछली बार तो कम निकला था, क्योंकि चूहे ने खा लिया था सारा। और ये देखो इधर भी हैं बहुत सारे पेड़ों के, 1-2 इधर भी हैं इसमें। ये देखो ये बाल्टी में लगा रखा मैंने। और इधर ये गिलोई विलोई गई हैं सारे पेड़ में, ये भी मैंने ही लगा रखे हैं, मैं कहीं दूसरे पार्क से लेके आई थी। और ये चले गए वो सड़क वाले पेड़ में, इस वाले पेड़ में चले गए, ये इस वाले बड़े पेड़ में बहुत ऊपर। ये देखो दिख नहीं रहा होगा दोस्तों आपको, क्योंकि ये दीवार के पल्ली साइड है सड़क में। और ये हमारे केले के पेड़ पौधे हैं, ये देखो, और पपीते के खूब ग्रीन हो रहे हैं ये भी बरसात में, और गर्मी के टाइम बिल्कुल सूख जाएंगे। ये देखो पपीता खाने के लिए कोई नया आएगा इस घर में, जब तक पपीतों का टाइम आएगा। ये देखो और ये मैंने इधर छोटे छोटे गमले रखे हैं, ये देखो ये देखो मैंने बहुत सारे गमले रखे हैं, तुलसी,
और ये नींबू का पेड़ है, इसमें एक गमले में बहुत सारे पौधे हैं, ये देखो। और ये लगा रखा है मैंने बेल पत्र, ये मैंने मंडे को लगाया था, पहले मंडे को। ये देखो, ये भगवान जी का है तो इसलिए मैंने इनको कुर्सी में रखा है। भगवान जी तुम कुर्सी में रहो, भोलेनाथ का वो है ये पेड़, तो इसलिए मैंने कहा जरा इनको गमले में रख देती हूँ। और शाम के टाइम ठंडी ठंडी हवा आ रही है, खूब पेड़ पौधे हिल रहे हैं, तो इसलिए हमने कहा जरा गार्डन में ही सही रहेगा। तो उसके बाद मिलते हैं किचन में। तो मैं कहीं नहीं क्यों आज मैं अपने भीतर छो, क्योंकि बाहर इतना गर्म होनो छो, बाहर जाना भी क्यों नहीं भुनो छो, लेकिन मैंने बाद में आज अपने भीतर बढ़ेगा पर बिलोंगिंग करूँ। और हस्बैंड जी जो यहाँ जिन यार पार्क है होना चाहिए कि तू भी आनी चाहिए, मैंने बाल ना मैं तो नहीं आना छो। मैंने कहा चलो मैं तो अपने घर के अंदर से ब्लॉग बनाती हूँ, थोड़ा गढ़वाली में बनाऊँगी, थोड़ा हिंदी में बनाऊँगी, ताकि सबको समझ में आ जाए कि मैं क्या कह रही हूँ। तो दोस्तों अब अंदर ही मैं ब्लॉगिंग कर रही हूँ, यहाँ पे पंखा चल रहा है, तो मैंने कहा चलो अंदर ही ठीक है, बाहर जाके क्या फ़ायदा, गर्मी ज़्यादा हो रही है। अपने गार्डन में और अपने घर के अंदर सेफ्टी भी रहे और अपने कॉफ़ी भी है यहाँ पे, तो वो भी नहीं रोएगा कि कहेगा मम्मी घर में है। तो दोस्तों हम दिन में तो सो गए थे, और उसके बाद मैंने 3 बजे जाके मैंने रोटी बनाई। मैंने कहा चावल नहीं बनाऊँगी, रोज़ चावल खा खा के पेट इतना भर जा रहा है कि पूछो मत, फिर शाम को खाने का मन नहीं कर रहा है। कल मेरे बेटा मोमोस लेके आया, मैंने कहा क्यों लेके आया, क्योंकि इससे पेट मैंने कहा ऐसे हो रहा है कि जैसे कि ढोल बन जा रहा है, और फिर खाने का मन नहीं कर रहा है। पानी पानी पानी, कितना पानी पियेंगे, तो इसलिए मैंने कहा बाहर का तो कम ही खाना चाहिए। और अब मैंने कहा चलो मैं अपना घर के अंदर से अपना ब्लॉग बनाती हूँ, आटा उटा भी गूँज लूँगी और सब्जी उब्जी भी काट लूँगी। आज कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि धूप तो इतनी तगड़ी धूप आई यार दोस्तों कि आज तो गेंडे की खाल भी सूख जाएगी, बहुत ज़्यादा उमस हो रही है। जितने दिन बारिश था 1-1.5 महीने से, एक ही दिन के धूप ने हालत पतली कर दी। तो इसलिए मैंने कहा चलो आज अंदर ही रहते हैं। और पहले मैं छत में गई तो कॉफ़ी वॉफ़ी को ज़रा घुमा घमा के लाई, क्योंकि इतना रो रहा था ये कि बोल रहा था ले जाओ मेरे को छत में, इसको छत की आदत पड़ गई है, तो इतना दुखी करता है कि पूछो मत। और अभी ये देखो, ये बैठा है, ये देखो दरवाजे में, देख रहे हो ना, ये दरवाजे से देख रहा है, अपने बाहर कोई जा रहा होगा आ रहा होगा, इसने यही दरवाजे में बैठे रहना अभी शाम तक, जब अंधेरा होगा तब अंदर कर देंगे। बस यहाँ से ये दरवाजे को देखता रहता है कि कौन जा रहा है कौन आ रहा है। नहीं तो ये अगर दरवाज़ा बंद कर दूँगी मैं अंदर का, तो इसको बहुत घुटन होती है, ये रोता है कि बाहर कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। और फिर इसे खोल दो तो ये फिर मेरे पैरों में ऐसे गिलमंडी खाएगा कि बोलता है बस अपने पैरों में लिपटने दो मेरे को। मैंने कहा भाई मत लिपट मेरे पैरों में, 24 घंटे मेरे पैरों में लिपटेगा। 10 बजते हैं सुबह के, और बोलता है कि ना धो के आ गए और अब मेरे को खेलने दो अपने साथ। अब उसने भी जाना कहाँ है, बेचारे के दोस्त तो है नहीं, हम ही उसके मम्मी पापा हैं, हम ही उसके दोस्त हैं। ये भी हमारे एक बच्चे के ही जैसे है, बच्चे से भी ज़्यादा हो गया, क्योंकि वही हमारे आगे पीछे घूम रहा है, तो वही हमारा बच्चा हो गया। क्योंकि वो 2 तो हमारे ऑफिस गए हैं और ये हमारा तीसरा है, ये घूमता रहता है जो हमारे आर पार, बार बार हमको जगाता रहता है हर चीज़ से कि अब खा लो उठ लो। भौंकता रहता है, जो अगर देर तक सो जाओ तो भौंकता रहता है कि ये अभी तक सोए हुए हैं। सुबह भी इसकी यही कहानी है, शाम की भी यही कहानी है। तो दोस्तों आज हम घर के ही अंदर ब्लॉगिंग कर रहे हैं अपना, और कहीं जाने का मन भी नहीं कर रहा है मेरा, थकान से हो रही है दोस्तों, बुढ़ापा आ रहा है तो थकान हो रही है। आप लोग क्या कर रहे होंगे दोस्तों, इस समय यही कर रहे होंगे जो मैं कर रही हूँ, है ना। सबका वही है, शाम का टाइम हुआ जरा घूमे घामे बाहर अपना, और सब्जी का बंदोबस्त, क्योंकि ऑफिस वाले आने वाले होते हैं इस समय, तो वही होता है कि आज क्या बनाएं क्या बनाएं। आदमी तो सबके घर में एक एक ही 2-2 हैं, बच्चे अपने सब ड्यूटी पे गए हैं, तो वही होता है कि सब्जी आज क्या बनाएं। तो मैं भी यही सोच रही हूँ कि आज मैंने कहा जल्दी से बंदोबस्त कर लेती हूँ। आज मैं घिया हुआ बना रही हूँ, तो मेरा गोलू खाएगा या नहीं खाएगा पता नहीं। किचन में और आप बनाते हैं हम सब्जी, ये डालते हैं तेल, ये लो ये हो गया हमारा
प्रेशर कुकर गरम। अब डालते इसमें तेल। तो अब बनाते हैं दोस्तों सब्जी। किचन में आ गए हम। ये देखो, अब डालती मैं इसमें जीरा। ये जीरा डाले हमने। और अब डालते इसमें प्याज। प्याज डालते हैं दोस्तों। ये देखो, दोस्तों इसमें डाल दिया मैंने प्याज। और आप बन रही है मेरी घिया की सब्जी। आप लोग आ जाओ खाने के लिए दोस्तों। चटपटीदार घिया की सब्जी दोस्तों। और प्याज की सब्जी मैंने बना ली है। और प्याज की सब्जी भी बन गई दोस्तों मेरी। और ये मैंने सोयाबीन की बड़ी बना रखी है बेटे के लिए, तो जो उसको ऐसे ही पसंद है, थोड़ा उबले हुए। और ये बना दी मैंने प्याज की सब्जी दोस्तों। और ये देखो मैं अब प्याज फ्राई हो गई। और ये मैंने सुबह के लिए काट लिए बैंगन। ये पैक करके रख देती हूँ मैं किचन में। अभी तो किचन में ही है, थोड़ी देर में फ्रिज में रखूँगी। और ये दूसरा डिब्बा रखा मैंने तोरी का। ये तोरी छिल छल के मैंने पैक कर लिए हैं। अब इनको भी थोड़ी देर में फ्रिज में रखूँगी, क्योंकि तब छिल छाल के रख दो और जल्दी जल्दी सुबह सुबह बना लो। फिर तब टाइम नहीं लगता दोस्तों सुबह सुबह। और आप लोग भी आ जाओ दोस्तों। ये देखो मेरा प्याज फ्राई हो गया। ये देखो, ये देखो। और अब डाल दी मैं इसमें टमाटर। दिख रहा है दोस्तों आपको? ये देखो मैंने प्याज टमाटर फ्राई कर लिए। खिगरान लग गई है दोस्तों। तड़का मार के खराश हो गई गले में, बोला भी नहीं जा रहा है। आप लोग बोल रहे होंगे कि बोल नहीं रही है। गले में खराश हो गई है तड़का मार के। तो दोस्तों आप लोग भी आ जाओ खाने के लिए। गरम 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 घिया की सब्जी और प्याज की हरी सब्जी। और सुबह के लिए भी मैंने काट कूट के रख लिए हैं, तो मैं सुबह उठ के फटाफट बना लूँगी। फिर टाइम नहीं लगेगा सुबह। तो दोस्तों आप लोग क्या कर रहे हो? आप भी यही कर रहे होंगे। हम सब्जी बना रहे हैं, आप भी सब्जी बना रहे होंगे इस समय, हैं? और तब सुबह आएगा ब्लॉग, तो सुबह आप लोग सब्जी खा लेना। ये घी वाली जो मैंने अभी बनाई है आपके लिए बना रही मैं चटपटा चटपटा घी के साग। ये देखो, ये मैंने पहले बॉईल कर लिया, देख भी नहीं रहा ढंग से। ये देखो गरम भाप आ रही है। और अब मैंने प्याज मसाले सब फ्राई कर लिए। अब इसके बाद मैं डालूंगी घिया। और दोस्तों हमारे वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना दोस्तों। और बगल में घंटी आ रही होगी ना, वो घंटी का बटन भी दबा देना, ताकि आपके पास वीडियो जल्दी पहुंच जाए। और आप हमारी वीडियो यूं ही देखते रहना। रोज़ सुबह आए, चाहे दिन में आए, चाहे रात को आए। और हमारे जितने भी व्यूअर्स हैं, सब हमारे जो भी यूट्यूब फैमिली है, सब अच्छे से हमारे ब्लॉग के बारे में बताना कि कैसे बनाया मैंने। तो इसलिए आप लाइक शेयर सब्सक्राइब और घंटी का बटन दबा के दोस्तों में भी बांट देना। और गुड नाइट। अब इतना एंड करते हैं।